दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने चैनल में। तो हम आप सबको जीके जीएस के कुछ ऐसे सवाल बताएंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आपका पहला सवाल है, दूध में कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका जो है केसीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका भी आंसर राइट है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेस मेकर। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। आपका अगला सवाल है, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए जो आपका है जाइलम, ये परिवहन किस जल का परिवहन करता है? जाइलम। आपका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम। आपका अगला सवाल है, ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन सी जो है समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। आपका अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया? तो ऑप्शन बी जो आपका है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। आपका नेक्स्ट सवाल है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी और सी, ये जल में घोला जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु को कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो आपका उत्तर ऑप्शन बी, दूरी प्रकाश का मापक है। आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। आपका अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन बी जो है आपको सही हो जाएगा, संक्षरण कहते हैं। आपका अगला सवाल है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मतलब इस प्रकार से हृदय बना होता है। तो 4 कक्ष हो जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, समुद्र में ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा लवण पाया जाता है? तो नमक पाया जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन बी आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंडाणु। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, डीएनए की कुंडली संरचना की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन तथा क्रिक ने किया था। और आपका अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो आपका हीरा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज से घूमता है? तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह बहुत तेजी से घूमता है। आपका अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पंच महाभूतों में से कौन सा सबसे हल्का तत्व है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वायु सबसे हल्का होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मछलियों पानी में सांस लेने के लिए किस अंग का उपयोग करती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा गलफड़ा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, गलफड़े से सांस लेती है मछलियाँ।
आपका अगला सवाल है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या होता है? तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्रस्ट होता है। आपका अगला सवाल है, वायुमंडल वायु दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, बायोमीटर के द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। आपका अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? तो आपका लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 206 हड्डी होती है। आपका अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने। आपका अगला सवाल है, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त संचरण और नियंत्रित करता है। रक्त संचरण को नियंत्रित करता है। आपका अगला सवाल है, सूर्य किस प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस आपका अगला सवाल है, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा उत्तल। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।